सौत चाहे किसी की भी हो, सौत कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैया सुनीति नहीं मानी और महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवा दिया। दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में हुआ। तो सुरुचि का डोला जिस समय महलों में आया, मैया सुनीति को पता चला। मैया सुनीति सुंदर सी थाली सजा करके आरती उतारने के लिए गई। आरती उतारने के लिए जाती है तो पता चला कि मेरी सौतन है। सुरुचि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के डोले से बाहर निकली और एकदम से थाली में हाथ दिया। थाली दूर जाकर के गिरती और कहा, महाराज यदि जब आपकी एक पत्नी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? जब एक तुम्हारे रानी थी। सुरुचि ने कहा कि महाराज आपने ये अच्छा नहीं किया कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो? वो भोग करन को काफी थी, मोहे भाड़ झोंकने लाए हो। आज सुरुचि महाराज उत्तानपाद से कहती है कि महाराज आपने ये अच्छा नहीं किया। तो सुनीति एकदम से चरणों में गिर गई। सुरुचि ने कहा कि महाराज या तो इस महल में ये रहेगी या मैं रहूंगी। अच्छा होगा कि आप मेरे डोले को मेरे पीहर में पहुंचा दो। तो सुरुचि की बात सुनकर के मैया सुनीति दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में जाकर के गिरी। बहन ऐसा ना करो, हाथ जोड़ करके कहती है कि तुम चलो संभारो जागर को। आज रो रो करके मैया सुनीति कहती, बहन ऐसा ना करो कि तुम चलो संभारो जागर को और दासी बने दिला बिताऊंगी। तुम चलो संभारो जागर को, दासी बने दिला बिताऊंगी। तुम चलो संभालो जागर को, दासी बने दिला बिताऊंगी। तुम चलो संभारो जागर को, दासी बन दिला बिताऊंगी। तुम चलो संभारो जागर को, दासी बन दिला बिताऊंगी। द्वारे से लौटो जो बहना। यदि तुम यहाँ से चली गई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी। द्वारे से लौटो जो बहना, मैं जहर खाई मर जाऊंगी। द्वारे से लौटो जो बहना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी।
सुनीति चरणों में पड़ी हाथ जोड़ कर के कहती है कि बहन एक बार मेरी विनती स्वीकार कर लो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं एक अबला नारी, इस संसार में मेरा कोई और भी तो नहीं है। मैं दर दर की ठोकरें कहाँ खाऊंगी, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन एक बार तुम मोहे रोटी देती रहियो। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ। तुम मोहे रोटी देती रहियो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। जब तू सोवेगी पति संग में, जब तू सोवेगी पति संग में, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। आज मैया सुनीति रो रो करके भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करो। लेकिन आज उस दुखिया की बात किसी ने नहीं सुनी। मैया सुनीति चरणों में पड़ी है कि बहन एक बार महलों में प्रवेश तो करो। सुरुचि ने कहा कि महाराज इससे कहिए कि मेरी आंखों से ओझल हो जाए। यदि आपको इस महल में रखना है तो पहले इसे इस महल से निकालिए, उसके बाद मैं महलों में प्रवेश करूंगी। तो मैया सुनीति रो करके कहती है महाराज कोई बात नहीं, यदि ऐसी ही बात है मैं इस महल से जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहन तुम महल में प्रवेश करो। मैया सुनीति ने राजसी वस्त्रों को उतारा और जाकर के वन में रहने लगी। वन में जाकर के जौ का आटा दे दिया, नमक दे दिया, और मैया सुनीति जौ के आटे की रोटी नमक से खाती है। समय व्यतीत होता गया, काफी समय बीतता गया। एक दिन मैया सुनीति अपने समय को याद करके रोती हैं, प्रभु